हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि JSSC स्टोनोग्राफ़र का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और स्टोनोग्राफ़र के पोस्ट पे वैकेंसी भी इस बार अच्छी खासी आई हुई है। तो अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। अभी तक आवेदन चालू है और वो अक्टूबर के मंथ तक एंड होगा। लेकिन बहुत लोगों का ये जो डाउट था कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और सिलेबस को लेकर, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको भी स्टोनोग्राफ़र के पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस जो है उसको लेकर कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के भी बारे में, कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने चैप्टर्स आते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरी वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है स्टोनोग्राफ़र के पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर आपका दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अभी आप पेपर 1 को समझिए। और अगर हम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हमें सिलेबस को समझने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है: हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, और जो फोर्थ वन है ये आपका है जर्नल स्टडीज़। ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने कितने 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आप 25 कर लीजिए। तो हर एक जो सब्जेक्ट है वो 75 मार्क्स का होता है। और उसको जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर 1 को वो 3 आवर्स का दिया जाता है। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में, और वो 100 क्वेश्चंस के लिए 300 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 300 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन उसको 3 आवर्स का दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकेंड आपका पेपर होता है वो आपका पेपर 2, और इसके अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेजेस के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। तो टोटल 15 या 12 लैंग्वेजेस हैं। तो इन लैंग्वेजेस को आपको कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है और उसी लैंग्वेज पे आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, और वो 2 आवर्स के अंदर आपको पेपर 2 कंप्लीट करना होता है। तो गाइस, इस तरीके का आपको एग्ज़ाम पैटर्न स्टोनोग्राफ़र के लिए देखने को मिलता है। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न। अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि देखिए जो भी आपका एग्ज़ाम होता है वो OMR जो सीट होता है उसी के ऊपर आपको टिक वगैरह करना रहता है, सर्कल वगैरह उसको फिल करना होता है। तो वो आपका OMR सीट पे ही होता है। अभी नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है, और अगर आपका कोई भी आप क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाता है, और आपको दोनों ही सेक्शन में 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए जो भी मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में बताया हूँ, तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूँगा, इसी वेबसाइट का। तो इस वेबसाइट से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट में सिलेबस के भी बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिया है कि हिंदी, अंग्रेजी और जो भी इसके सब्जेक्ट्स थे जैसे कि हमने देखा वो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको दिया है। ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया, और आप अगर रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। और ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।